जय मां शारदे, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको गजकेसरी योग के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको पंच महापुरुष योग के पांचों पंच महापुरुष योग के बारे में बताया। आज मैं गजकेसरी योग के बारे में बताऊंगा कि किसी व्यक्ति के जन्मपत्री में किन ग्रहों के प्रभाव से गजकेसरी योग बनता है। तो गजकेसरी योग चंद्रमा और बृहस्पति के केंद्र स्थिति के कारण बनता है। जन्मपत्री में केंद्र की स्थिति 1, 4, 7, 10 मानी जाती है। अगर इन भाव में चंद्रमा अगर 1 में है तो उससे 4, 7, 10 में बृहस्पति होना चाहिए, या बृहस्पति है से उससे चंद्रमा 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए। ये सब चारों घरों में अगर बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति होती है तभी गजकेसरी योग बनता है। लेकिन पूर्ण गजकेसरी योग तभी बनता है अगर केंद्र में शुक्र भी हो। कुछ लोग शुक्र को नहीं भी मानते हैं कि शुक्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति का केंद्र में होना जरूरी है। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा जन्मपत्रियों में गजकेसरी योग मिल जाता है, लेकिन वो केंद्र में नहीं होते हैं। जैसे 2 में है तो 5वें, 8वें, 11वें में हो जाता है, लेकिन वो नहीं बनता है। 12वें, तीसरे, 6ठें, 9वें, इन जगहों पर भी बृहस्पति और चंद्रमा का केंद्र संबंध हो जाता है तो वो पूर्ण फल नहीं देता। गजकेसरी योग तो कहा जाएगा, लेकिन वो जो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पूर्ण फल तभी होता है जबकि केंद्र में हो और एक दूसरे से केंद्र में हो। और जब चंद्रमा मान लीजिए वृश्चिक का है, बृहस्पति कुंभ में केंद्र में हो गया या वृष में हो गया बृहस्पति, या सिंह राशि में हो गया, तो भी उसमें कुछ क्षीणता आ जाती है, क्योंकि चंद्रमा नीच का हो गया और बृहस्पति एक तरफ जो है कुंभ राशि में जाकर के शत्रु क्षेत्रीय हो गया, या शुक्र की राशि में जाकर के शत्रु क्षेत्रीय हो गया, तो भी उसमें कुछ कटौती हो जाती है। पूर्ण फल गजकेसरी योग का नहीं मिलता है। इस प्रकार से गजकेसरी योग जन्मपत्री में बनता है। और गजकेसरी योग का प्रभाव है कि अगर बृहस्पति केंद्र में है तो एक सूत्र भी है संस्कृत का, किम कुर्वन्त ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। अगर बृहस्पति कहीं भी केंद्र में हो तो सारे ग्रह अगर उसके प्रतिकूल भी हों तो भी अच्छा फल देता है। वो गजकेसरी योग में व्यक्ति सिंह के समान पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, राज्याधिकारी होता है, संपूर्ण सुखों से संपन्न होता है, धन संपत्ति, वैभव, धन पुत्र इत्यादि से संपन्न होता है। इसलिए इसको गजकेसरी योग मानते हैं। और ये ऊंचे से ऊंचे पदों पर व्यापार के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में गजकेसरी योग ले जाता है, बशर्ते कि वो केंद्र में हो, अच्छे प्रभाव में हो। राहु, शनि, सूर्य, मंगल से प्रभावित न हो तो ये बहुत पूर्ण फल देता है। तो लेकिन कभी कभी शुक्र के साथ भी केंद्र में होने से इसका पूर्ण फल माना जाता है। कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको गजकेसरी योग के बारे में बताया। अब अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरे योग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय मां शारदा।